नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो लोये सौवसागुणं ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलानं च सौवेशं परमं हवै मंगलम्। अवसर देखिए।
सुख सागर शिष्यों का नारा, सुख सागर शिष्यों का नारा। आज उमंग उल्लास से गाया प्रभु गुणगान, शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं, पाऊं पद निर्वाण, पाऊं पद निर्वाण। साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है। दूसरों के दोष ही हम देखते, दूसरों के दोष ही हम देखते, क्या नहीं खुद दोष के भंडार है, साधना ही शांति का आधार है। योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है, भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है, त्याग से हर व्यक्ति का उद्धार है, त्याग से हर व्यक्ति का उद्धार है। योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। पंच परमेश्वरी भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित आदरणीय महिमगण, धर्म में बंधुओं, माताओं बहनों, चातुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से आपको हमको सबको भगवान महावीर के उपदेशों को जानने का, समझने का, उसको जीवन में उतारने का एक अवसर मिल रहा है। और इस अवसर का सदुपयोग करते हुए हम सबसे शुरुआत में 4 पुरुषार्थों के माध्यम से अपने जीवन का एक सही लक्ष्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 4 पुरुषार्थों को सिर्फ समझना ही नहीं है, बल्कि 4 पुरुषार्थों के आधार पर अपने जीवन का एक सही लक्ष्य बनाना है। जब हमने इसका विश्लेषण किया, चिंतन किया, तो ये समझ में आया होगा कि देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ हर जीव के लिए पॉसिबल है, संभव है। अर्थ का, भोग का, धर्म का और मोक्ष का। इनमें से 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जिनका संबंध सुख से नहीं है, सुख की कल्पनाओं से है और वास्तव में वो दुख ही देते हैं। उन 2 पुरुषार्थों का नाम क्या है? अर्थ और भोग का पुरुषार्थ। लेकिन 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जो जिनका संबंध सुख से है, शांति से है। वो 2 पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ। इन चारों पुरुषार्थों में यदि हम इनका महत्व देखें जीवन में, तो हम ये नहीं बोल सकते अभी कि अभी अर्थ का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है या भोग का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। महत्व हो सकता है, लेकिन महत्व
के क्रम में देखें, सबसे निचले स्तर पर महत्व किसका है? तो अर्थ और भोग का। उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो महत्व किसका आता है? धर्म का। और सबसे टॉप में मोक्ष का। मतलब अर्थ और भोग नीचे के पुरुषार्थ है, धर्म मध्यम स्तर का पुरुषार्थ है, और मोक्ष जो है वो सर्वोच्च स्तर का पुरुषार्थ है। तो यदि हमको जीवन का लक्ष्य बनाना और उपलक्ष्य बनाना, तो लक्ष्य बनेगा हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ, और पहला उपलक्ष्य बनेगा, उपलक्ष्य मतलब सेकेंडरी लक्ष्य, सेकेंडरी गोल, तो क्या बनेगा? धर्म का। और दूसरा उपलक्ष्य बनेगा यदि कोई, तो बनेगा अर्थ और भोग का पुरुषार्थ। जैसे कोई बच्चा जो है, उसकी एग्जाम का समय आ गया, अब बीएससी फाइनल ईयर की एग्जाम है, और उसकी एग्जाम 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है, आज 20 मार्च आ गया। अब उस बच्चे के जीवन में लक्ष्य क्या है और उपलक्ष्य क्या है? तो उसके पास 4 विकल्प है, मान लीजिए। पहला विकल्प है बीएससी की पढ़ाई, दूसरा विकल्प है उसके पास वो स्पोर्ट्स खेलता है तो वो क्रिकेट खेलने जाए, तीसरा उसके पास हो सकता है कि घर की कुछ आवश्यकता है, मम्मी की तबीयत खराब है तो उनका ध्यान रखना, चौथा उसकी आवश्यकता हो सकता है कि दोस्तों के साथ मोबाइल में बात करना या गप्पे मारना। उसके जीवन के हिसाब से बोलो, तो ये 4 यदि उसके जीवन के कार्य हैं, तो चारों में यदि उसको कुछ कैटेगरी बनाना पड़े कि कौन सा मेरे लिए अति आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है, कौन सा ऊपर टॉप मोस्ट आवश्यक है, कौन सा मध्यम स्तर पर आवश्यक है, कौन सा नीचे के स्तर पर आवश्यक है, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहला टॉप मोस्ट पढ़ेंगे, दूसरा माँ की सेवा करना, तीसरा फिजिकल फिटनेस के लिए जीना, और चौथा क्या हो जाएगा? गप्पे मारना। तो जैसे एक आसानी से एक सामान्य व्यक्ति भी इसका निर्णय कर सकता है, तो ऐसे आपसे पूछा जाए कि ये 4 पुरुषार्थ हैं, अब आपके जीवन में किसका कितना महत्व होना चाहिए, तो आपको उत्तर जैसे अभी आपने त्वरित दिया ना, ऐसे इसका आना चाहिए। बताइए क्या आएगा सबसे ऊपर? मोक्ष का पुरुषार्थ। आवाज कम हो गई थोड़ी, फिर देख सेकंड नंबर पर थोड़ी आवाज बढ़ गई, थर्ड नंबर पर अर्थ और भोग। अर्थ और भोग में भी यदि कहा जाए कौन सा ज्यादा आवश्यक है? नहीं, अर्थ, क्योंकि अर्थ नहीं है यदि पास में और आप भोग करते हैं तो आप मतलब अपने जीवन को हमेशा के लिए गिराने वाले हैं। इसलिए एक मार्गदर्शन सभी के गुण का एक वर्णन है कि आय के अनुसार व्यय हो, भोग व्यय कराएगा, तो व्यय कितना हो? जितनी आय हो। तो पहले अर्थ की व्यवस्था देखना है शावक को, उसके बाद भोग की व्यवस्था देखना है। यदि कमाई कम हो जाए तो क्या करना? खर्चे भी कम करना, उस समय भोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो पीछे नहीं हटना, नहीं तो क्या होगा कि कर्जे में जीवन आ जाएगा। तो इसकी एक व्यवस्था है, सबसे पहला क्या आ गया? मोक्ष, दूसरा धर्म, तीसरा अर्थ और चौथा भोग। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये परसों हमने नर्सों जब बात की थी, परसों नर्सों कि आपको हर चीज जानना भी है, फिर क्या करना है? मानना भी है और फिर जीना भी है। तो आप जो बोलो वो जीने के लिए बोलो पहले, और आप जो बोलो वो मान करके बोलो जितना हो सके, तो बराबर आप विषय के साथ साथ अपना विकास भी करते हैं। अब अगली बात आती है कि यदि मोक्ष हमारा लक्ष्य है या होना चाहिए लक्ष्य, तो क्या गृहस्थ जीवन में संभव है या नहीं है? कल के आधार पर बताइए। पुनिया श्रावक, सैनिक महाराजा, श्रीपाल कुमार, मैना सुंदरी, सुदर्शन सेठ, ये सब वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए मोक्ष का पुरुषार्थ किया। क्योंकि जो भी संयम लेता है
वो संयम तभी ले सकता है ज्ञानपूर्वक जब उसका मोक्ष का पुरुषार्थ उसने सैंपल चख लिया हो, उसने उसका आनंद ले लिया हो, तो जाकर के उसको आनंद बढ़ाने की जब तीव्र भावना आए तो फिर उस समय वो किसका पुरुषार्थ करे? संयम जीवन का पुरुषार्थ करे। तो इसीलिए मोक्ष का पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधुओं के लिए होता है या परमात्माओं के लिए होता है। मोक्ष का पुरुषार्थ वास्तव में स्टार्ट कहां से होता है? गृहस्थ जीवन से होता है। अब मोक्ष के पुरुषार्थ में 3 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब किसकी प्राप्ति होगी? समभाव की। ये कल की बात थी। 3 चीजों से लेस होना होगा। किससे? पहला रिएक्शन लेस, दूसरा कंडीशन लेस और तीसरा प्रॉब्लम लेस। एक बहन है आपकी जैसी, उसके घर पर वो बैठी है, बालकनी से व्यक्ति कहीं बाहर जाकर के, तो गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत जबरदस्त धूप है, गर्मी है, पसीना पसीना होती है, घर के बाहर बड़ी मुश्किल से जाती है, शॉपिंग करने जाती है, छाता लगा के जाती है या फिर कार में बैठ के जाती है, और जब वापस आती है फिर अपना एसी फटाफट ऑन कर लेती है और एसी की ठंडक लेती रहती है और जीवन चलता रहता है। अब एक दिन गर्मी का सीजन था, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया और वो कहती है ओहो इतनी गर्मी है, कैसे जिएंगे, जी नहीं सकते, तो मारने वाली गर्मी है, टेंशन में है। अब आप बताइए कि वो उसकी रिएक्शन कौन सी हो रही है, उसकी कंडीशन क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है? सोच लीजिए, रिएक्शन क्या हो रही है, उसकी कंडीशन क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है? रिएक्शन बताइए सबसे पहले। ओहो बहुत गर्मी है, ये क्या हो गया? उसका रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन हुआ, मतलब कुछ उद्गार निकले। चलिए, कंडीशन क्या है उसकी? लाइट आती रहे और एसी चलता रहे। यदि एसी खराब हो जाता तो उसके मुंह से ही निकलता, ये जो पति करा मैंने बिना काम का है, अनाज पूरा खाता है और काम नहीं करता है, तो ये सब किससे जुड़ी बातें थी? कंडीशन से। मतलब कंडीशन कोई पता नहीं जीवन मिलेगी। पहले एसी नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब एसी आ गया तो एसी ठीक रहना चाहिए, और ठीक रहने की कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? पति का जिम्मेदार है। लाइट चली गई तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। मतलब ये कंडीशन हो गई लाइफ की। तीसरा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है उसकी? प्रॉब्लम क्या है? गर्मी प्रॉब्लम है। गर्मी प्रॉब्लम है, एसी उसके लिए कंडीशन है, और जब सब कुछ ठीक होता है तो अच्छा लग रहा है, ये रिएक्शन आती है, और जब ठीक नहीं चलता है ये, तब सब कुछ बेकार है, ये रिएक्शन आती है। तो जब जब रिएक्शन आएगी तब तक क्या नहीं रहेगा? संभव नहीं रहेगा। प्रॉब्लम आई, कंडीशन बनी या कंडीशन पहले से ही है और उसका रिएक्शन हुई, मतलब हमारा संभव चला गया। संभव चला गया मतलब क्या चला गया? हमारा अंदर की शांति चली गई। संभव का जाना और शांति का जाना दोनों एक समय घटना है। अब इसकी बजाय जो बहन आए दिन कोशिश करती रहती है, आए दिन सामयिक करती रहती है, तत्व ज्ञान का अभ्यास करती रहती है, बार बार अवसर देखती रहती है, कब मुझे काया क्लेश तप करने का मौका मिले, कब मुझे विपरीत परिस्थिति जीने का मौका मिले। वही गर्मी है, वो भी उस घर में प्रवेश करती है और बिना एसी के वो भी बैठी है और उनको शांति से। अब बताइए क्या है उसका और इसका अंतर? उसके लिए गर्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रकृति की एक व्यवस्था है। जब झरना बहता है तो अच्छा लगता है, खराब लगता है? तो ऐसी पसीना बहे तो क्या मानना?
क्या माने? झरना कह रहा है, अपन देखने के लिए जाते झरना, और यहाँ पे साक्षात दिख रहा है, और क्या चाहिए? मतलब वास्तव में शरीर में खुद नहीं एसी की व्यवस्था है। जब तक एसी भी क्या करता है, ठंडक देता है और गर्मी निकालता है, तो शरीर की गर्मी निकल रही बाहर और अंदर ठंडक डालने के लिए पसीना पैदा हो रहा है, व्यवस्था है। खैर जो भी है, ये तो साइंस के अंदर मानेंगे, पर यदि हम धर्म के अंदर भी सोचें, आत्मा के अंदर भी सोचें, तो बहन क्या बोल रही है, ये शरीर मेरा है ही नहीं, तो पसीना किसका निकल रहा है? त्वचा को गर्मी किसकी लग रही है? शरीर को लग रही है, जड़ की लग रही है। इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, इसकी गर्मी या ठंडक ये मेरी कंडीशन नहीं है। जो है उसमें जीना, लिव इन द प्रेजेंट, और जो है उसमें जी लेना। दूसरी बात कि जब गर्मी में प्रॉब्लम नहीं है तो एसी मेरी आवश्यकता नहीं है, तो एसी मिले या ना मिले क्या अंतर पड़ता है? एसी मिले और ना मिले, जब तक गर्मी सहन नहीं होगी, ये अंदर की प्रॉब्लम रहेगी, तब तक एसी जैसी चीजों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। अब चूंकि गर्मी की प्रॉब्लम नहीं है तो एसी आवश्यकता नहीं, तो एसी कंडीशन नहीं है। और जब एसी नहीं चल रहा है तो कोई रिएक्शन भी नहीं है कि एसी चले, एसी की कंडीशन ही नहीं, तो रिएक्शन लेस हो गए। और रिएक्शन लेस हो गए तो बताइए, जो एसी में हमेशा रहती है वो बहन अभी ज्यादा शांति में रहेगी, या जो एसी में नहीं रहती है वो बहन शांति में रहेगी? जो एसी में नहीं रहती है। सो जी, जिसने एसी का इतना उपयोग किया उसको अशांति मिल रही है, और जिसने एसी का उपयोग पहले भी नहीं किया उसको अभी भी शांति मिल रही है। तो कारण क्या बन रहा है कि एसी एक भोग का विषय था, और उस भोग को जिसने अपनाया वो उसका दास बन गया, और जो दास बन गया उसको जैसी वो चीज नहीं मिली वो दुखी हो गया। जितना ज्यादा सुख पहले लिया एसी के नहीं चलने पर, उतनी मात्रा में, उतनी क्वांटिटी में दुख भी अधिक मिलेगा। जैसे कल बात है कि ना कि पोता हुआ ये न्यूज मिलने के बाद पोती हुई ये न्यूज मिली तो ज्यादा अशांति हुई, और डायरेक्टली मैसेज मिल जाती है पोती हुई है तो इतनी अशांति नहीं हुई। बच्चा आने वाला है, इस इंतजार की घड़ियों को समाप्त करने के बाद मरा हुआ बच्चा आया तो बहुत दुख हुआ, और बच्चा घर में आता ही नहीं और उम्मीदें बनती नहीं, कल्पनाएं बनती नहीं, तो अशांति नहीं हुई। तो वो सिंपल है कि जिसने भोगों का सुख ज्यादा लिया उसको भोगों के अभाव में दुख भी उसी मात्रा मिलने वाला है, उसी प्रपोर्शन, उसी अनुपात में। तो यदि आपको ज्यादा सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा दुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सुख लेना। और इसका उल्टा भी ध्यान रखिएगा, सुख भी किसको ज्यादा मिलता है? भोगों का। जो पहले भोगों के लिए दुखी उतने जितना ज्यादा होता है, जो भोगों के लिए जितना ज्यादा दुखी होता है तो भोगों के मिलने पर सुखी भी उतने अधिक होते हैं। आप उन्हें वहां से क्या उल्टी बात कर रहे हैं? मतलब दो चीजें अलग कर लीजिए। पहली चीज ये कि भोगों के मिलने पर जो सुख मिलता है, तो भोगों के नहीं मिलने पर उसी अनुपात में दुख ज्यादा मिलता है। जो रोज चाय पीता है दोपहर में, उसको आज दोपहर में चाय नहीं मिली, उसको दुख ज्यादा होगा। जो कभी कभी पीता है उसको दुख थोड़ा कम होगा, और जो बिल्कुल नहीं पीता है उसको बिल्कुल दुख नहीं होगा। तो भोगों के मिलने पर जिसको इतना ज्यादा सुख मिलता है, भोगों के नहीं मिलने पर उतनी अधिक दुख मिलता है। एक चीज। दूसरी चीज कि जिसको भोगों में सुख मिलता है तो वही व्यक्ति होता है जो भोगों के विरह में, भोगों के बिना जितना ज्यादा दुख पैदा कर लेता है, उसको भोगों के मिलने पर उतना नहीं सुख मिलता। जैसे पाड़ना हुआ तो ज्यादा सुख मिलता है कि रोज की नौकराश में ज्यादा सुख मिलता है? पाड़ने में ज्यादा सुख मिलता है। कारण क्या है? आहार नहीं मिला कल। हाँ, तो आहार नहीं मिला, इसके कारण सुख मिला नहीं। आहार नहीं मिलने के कारण अब संकल्प तो ले लिया, व्रत तो ले लिया, पचखा ले लिया, लेकिन अंदर में राग रहा, वो राग बढ़ा, नॉर्मल डेज की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए पाड़ने का इंतजार भी ज्यादा होता है
पढ़ने में उम्मीदें भी ज्यादा होती है और पढ़ने का आनंद भी ज्यादा है। कोई व्यक्ति पहली बार कश्मीर जाए उसको ज्यादा आनंद आएगा कि 10वीं बार जा रहा है उसको ज्यादा आनंद आएगा, या जो रोज वहीं पर रहता है उसको ज्यादा आनंद आएगा? कारण क्या है? कि उसके भीतर में बहुत सारे अरमान थे, मैं एक बार कश्मीर होकर आऊं, एक बार कश्मीर होकर आऊं, एक बार कश्मीर होकर आऊं, और जो उसको मौका मिला तो उसको कश्मीर का आनंद भी उतने अधिक मिला। और जो व्यक्ति 10वीं बार जा रहा है वो मैं तो जाता रहता हूँ, वैसे ही तो कश्मीर है, ज्यादा उसको क्रेज नहीं रहा। और जो वहीं रहता है उसके लिए तो कश्मीर को चाहिए नहीं घूमने के लिए। तो आप ये समझना कि जिस चीज का आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ता है, जिस चीज की चाहना ज्यादा करना पड़ती है, जिस चीज के लिए हमारे को बहुत संघर्ष करना पड़ते हैं, और जब वो भोग की चीज मिलती है तो उसका आनंद ज्यादा मिलता है। तो ज्यादा आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा आनंद चाहिए ना अपने भोगों का, तो क्या करना पड़ेगा? बता सकते हैं? यदि ज्यादा आनंद चाहिए भोगों का तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा तड़पन पैदा करना पड़ेगी अंदर में, ज्यादा तड़प पैदा करना पड़ेगी अंदर में कि मुझे वो चीज मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाए। और ज्यादा तड़प पैदा करने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको? ज्यादा दुखी होना पड़ेगा, ज्यादा अशांत होना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा दुखी होता है, जो जितना अशांत होता है, उसको जब भोग की वस्तु मिलती है उतना आनंद आता है। अब जिसको ज्यादा आनंद चाहिए उसको पहले क्या होना पड़ेगा? ज्यादा दुखी होना पड़ेगा। तो कितना अच्छा सौदा है कि आपको सुख चाहिए ना, आप दुखी हो जाए। कितना सुख चाहिए? जितना सुख चाहिए उतना ही दुखी हो जाए। और सुख चाहिए और ज्यादा दुखी हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने का आनंद मिल रहा है क्या? तो स्वस्थ व्यक्ति से पूछा है तो कोई आनंद नहीं। और किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाए, 3rd स्टेज का कैंसर हो, और उस समय उसको रेडिएशन के माध्यम से या थेरेपी के माध्यम से ठीक हो जाए तो उसको कैसी खुशी होगी? तो यदि स्वस्थता का आनंद लेना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? बीमारी कौन सी? एकदम भयंकर बीमारी आएगी तो भयंकर आनंद आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये भोग का चक्रव्यूह है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये भोग का चक्रव्यूह है कि भोग पहले भी दुखी करता है, तब जाके भोग का आनंद मिलता है, और जब भोग चला जाता है फिर वो दुखी करता है। बीच में एक बिजली की तरह ही तड़कता है बस। उस क्षण का आपको आनंद मिलता है, उस आनंद के पहले भी दुख रहता है, उस आनंद के बाद भी दुख रहता है। आई बात आपको समझ में? आप कोई अच्छा व्यंजन बनाते हो लेकिन आपको उसको बनाने में 3 घंटे लगते हैं। जब बनकर तैयार होता है, जैसे आपने केक बनाई, अभी एक नए तरीके से या नई डिजाइन से या नए प्रस्तुति के साथ आपने कोई केक सीखी और वो केक आपने बनाई, मान लो 3 घंटे लग गए आपको उसकी प्रोसेसिंग में, और उसका वो बनकर के तैयार हुई, और जब आपने खाई और खिलाई और फिर उसके मेहमान चले गए, बर्तन मांजने के लिए आप फिर बैठ गए। अब बताइए आपको इस पूरी प्रोसेस में 3 घंटे पहले के 1 मिनट खाने का और वापस 3 घंटे सब साफ सफाई के, 6 घंटे और 1 मिनट के सफर में आनंद कितनी देर का है? 1 मिनट का। और दुख सोचिए ये क्यों? ये भोग का आनंद लेने का तरीका है। किसी टॉमी को आप ऐसा हाथ करके बिस्किट दो, फिर जब वो यहाँ तक पहुंचे तो थोड़ा ऊंचा कर लो, फिर थोड़ा और ऊंचा कर लो, फिर थोड़ा और ऊंचा कर लो, कितना मजा आ रहा होगा टॉमी को कोई मजा नहीं आता। मजा देखने वाले को भले आता है, टॉमी को नहीं आता, क्योंकि टुंगा करके उसको भी कोई चीज मिलती है तो उसका आनंद क्या है? तो ऐसे कैसे हमारे को भोग सुख कैसे देता है? ललचा करके देता है, और देता थोड़े समय के लिए, बाकी दुखी बहुत समय के लिए करता है। इसीलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भोग की पुरुषार्थ को करें या मोक्ष के पुरुषार्थ को करें? मोक्ष के पुरुषार्थ को करें। वो बहन जो एसी में आई, एसी के बिना वाले कमरे में आई, लेकिन एसी की हैबिट नहीं है, उसको दुख नहीं है, तो दुख नहीं है तो फिर क्या है उसको? शांति।
आप सुखी किसको मानते हैं? पहले सोचिएगा। एक बहन जो एसी नहीं मिलने पर दुखी हो रही, उसका दुख तो समझ में आ रहा है। अभी जो दूसरी बहन है, ये एसी नहीं मिलने पर बिल्कुल नॉर्मल है, सहज है। तो बताइए वो तो दुखी है, ये कौन है? इसको आप क्या बोलोगे? ये सुखी तो नहीं है ना, ये नॉर्मल है, सुखी नहीं है, ऐसा लगता है ना आपको? क्या बोलेंगे? ये तो दुखी वाली पहली वाली बहन, क्योंकि एसी रोज यूज करती है, 24 घंटे यूज करती है, तो ये तो दुखी है। और ये बहन कैसी है? इसको क्या बोलेंगे? इसको आप सुखी बोलोगे, दुखी बोलोगे या नॉर्मल बोलोगे? क्या बोलोगे बताइए? हाँ, नहीं, इन तीनों में से क्या बोलोगे? सुखी, दुखी या नॉर्मल? नॉर्मल। अब उसको सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हो ना, ये नॉर्मल किस आधार पे बोल रहे हो आप? उसका मन शांत है, इसको नॉर्मल बोल रहे हो आप। तो इस नॉर्मल बिहेवियर को आप सुख मानो, इस नॉर्मल बिहेवियर को आप शांति मानो। उसका कोई काम अटक नहीं रहा है इसी के बिना भी। मान लो उसको कुछ काम दिया, सब्जी सुधार दो या ये कर दो वो कर दो, सब सहजता से करे जा रहे हैं। उसको एक क्षण के लिए भी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ रहा है या ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल शांति से सहजता से करते जा रहे हैं। तो ये भी सुख की डेफिनेशन है। सुख की डेफिनेशन क्या है वास्तव में, उसको समझ लें। निराकुलता सुख है, निर्भरता सुख है, अनासक्ति सुख है। निराकुलता सुख है, निर्भरता सुख है, अनासक्ति सुख है। जैसे जिस व्यक्ति का कैंसर ठीक हो गया, आप क्या बोल रहे हैं? सुखी है, सुखी हो गए। तो जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ ही नहीं, तो सुखी है कि नहीं आपकी नजर में? वो सुखी है, वो सुखी ही है, वो दुखी नहीं है। दुखी नहीं है इसका मतलब सुखी है। ये बीच का कोई स्थान नहीं होता। जितना इतना दुख कम होते जाता है, उतना उतना व्यक्ति सुखी होते जाता है। जितना इतना बुखार का टेम्परेचर कम होते जा रहा है, उतना उतना व्यक्ति स्वस्थ होते जा रहा है। 104 डिग्री से 102 डिग्री हुआ, मतलब 2 डिग्री वो स्वस्थ हो गया। 102 से 100 डिग्री हुआ, 2 डिग्री और स्वस्थ हो गया। तो ये दुख का ना होना, ये बहुत बड़ा सुख है। आज आपके घर में इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ रहा है, उस मामले में आप सुखी हो कि नहीं? जिसके यहाँ पढ़ रहा होगा, अभी वो कैसे टेंशन में होगा? पता पड़ा कि वो लेटा हुआ है, डॉक्टर आया हुआ है, उसका बीपी नाप रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, शुगर बढ़ गई उसकी। उसके घर में भोजन बना हुआ है पहले से, खीर पूरी। अब उसका इनकम टैक्स वाले ने बोला कि आप उधर जाकर खा लो, खाना खाना है, यहाँ कुछ नहीं आना। अब वो खीर पूरी खा रहा है, सुखी है ना वो? अपने को कोई टेंशन नहीं, इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा हुआ है, कैंसर नहीं हुआ, अभी हाथ मौत नहीं आ रही है, अभी दांत में दर्द नहीं हो रहा है, अभी हार्ट में अटैक नहीं आ रहा है, अभी हड्डियों का दर्द नहीं है, पीठ की हड्डी का दर्द नहीं है, अभी किसी परिजन की मृत्यु का समाचार नहीं है, अभी व्यापार में कोई जबरदस्त घाटा नहीं हो गया है, अभी भूकंप आकर के हमारा घर गिर नहीं गया है। तो ये सब जो नहीं हो रहा है आपके साथ, इसका सुख मनाओ ना। इसका सुख अपन मनाते नहीं है और अपनी नजर में है कोई और सुख, एक्स्ट्रा सुख आ जाए हमारे पास। अरे ये एक्स्ट्रा सुख भी आएगा तो भी इसमें चले जाएगा, जो है उसका सुख मनाया नहीं आज तक हमने। इसलिए हमको क्या लगता है कि दुख एक अलग चीज है, नॉर्मल एक अलग चीज है, सुख एक अलग चीज है। भैया ऐसा नहीं है। दुख का नहीं होना ही सुख है, दुख का नहीं होना ही सुख है। ये कैंसर संबंधी आपको सुख है, अभी कैंसर संबंधी आपको सुख है क्योंकि कैंसर नहीं है आपको। हार्ट अटैक संबंधी सुख चल रहा है अभी आप उसका सुख मनाओ या ना मनाओ ये आपके ऊपर है। आपको दांत का दर्द नहीं हो रहा, इसका सुख चल रहा है, चल रहा है? बताइए, हिला के देख लीजिए दांत।
उसका सुख चल रहा है, नहीं चल रहा है? उसका सुख चल रहा है हमारा। आपकी किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार नहीं मिला, सब जी रहे हैं, ये सुख चल रहा है आपका। वास्तव में हमारी सुख की डेफिनेशन कुछ अलग हो गई माइंड में, कि पहले दुख आता है जबरदस्त, फिर सुख की कामना होती है, फिर वो दुख हटता है, तब जाकर हम सुखी होते हैं। अरे जिसको दुख आया ही नहीं वो तो सहज सुखी है, बस महसूस नहीं करता ये उसकी कमी है, महसूस नहीं करता ये उसकी कमी है। नहीं आई बात समझ में कि आगे जिनको नहीं यही समझना फिर समझ लेगा। देखिए एक भोग की दुनिया है, उस दुनिया की कंडीशन क्या है कि पहले आपको दुखी होना पड़ेगा यदि आपको उसके भोग का सुख लेना है। जैसे मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं मूवी जाऊंगी, मैं मूवी जाऊंगी, मैं मूवी जाऊंगी, ये क्या हो रहा है? मम्मी मेरे को मना मत करना, पापा मेरे को मना मत करना, ये सब क्या पैदा हो रहा है अंदर में? चंचलता, दुख, अशांति, क्रेज, ये पैदा हो रहा है, ये तो पैदा हो रहा है। फिर वहां गई, वहां टिकट नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से टिकट की व्यवस्था हुई, जब नहीं मिल रही तो और दुख हो गया। फिर जब मिलने लगी, संभाल लगी, फिर लगा मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, और जब टिकट मिली, अंदर प्रवेश हुआ, फिल्म देखी, आनंद आया। तो ये आनंद, इसको आप सुख बोल रहे हो, इसको आप आनंद बोल रहे हो, इसको आप शांति बोल रहे हो, ठीक है ना? इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? दुख था, अशांति थी। अब जिस व्यक्ति को सहज बिना दुख के वहां पर ले जाया जाए, उसकी इच्छा नहीं तो भी ले जाएगा मान लीजिए, तो उस व्यक्ति को वही चीज मिल रही ना, वही चीज मिल रही, सेम चीज मिल रही, तो वो भी उतना ही सुखी हुआ, वो भी उतना ही सुखी हुआ। बस उसके सुख की वैल्यू नहीं आती उसको। किसी ने खूब कमाया, मेहनत करी, कमाया, तो उसको लगता है देखो मेरे पास इतना धन है, ये मेरा धन है। और किसी को ऐसे ही मिल जाए, उसको उस पैसे की वैल्यू आती है? नहीं आती। तो दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक सुख को सुख मान लेते हैं, एक सुख को सुख नहीं मानते हैं, वो किसी और सुख की कल्पना में रहते हैं। भोग की दुनिया वाला जीव किसी और सुख की कल्पना में रहता है, और समभाव वाला जीव जो है उसमें शांत, आनंद और सुख से रहता है। जो है उसमें शांत रहता है, आनंद में रहता है, सुख से रहता है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के दृष्टिकोण पर। और उदाहरण क्या है? किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि कोई किसी ने गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट कैसा है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं, मान लीजिए जिसकी उसको आवश्यकता नहीं, और वो गिफ्ट उसने रख लिया, उसको उसकी खुशी होगी? नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति है, उसको उस गिफ्ट की बेहद आवश्यकता है और उसको वो गिफ्ट मिला, उसको क्या होगी? खुशी होगी। तो दोनों के सुख में क्या अंतर है देखा जाए तो? बाहर की सामग्रियों में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक सुखी हो रहा है और एक सुखी नहीं हो रहा है। तो कारण क्या हो रहा है? एक जो है सुखी हो रहा है क्योंकि उसको आवश्यकता थी, आवश्यकता थी मतलब उसकी इच्छा थी, इच्छा थी मतलब उसके अंदर में उसका दुख था नहीं होने का, और मिली चीज तो सुखी हो गई। और दूसरा व्यक्ति जो है उसको सहज मिल गई, वो उसके सुख का अनुभव नहीं कर पाया, उसकी वैल्यू समझ नहीं पाया। ठीक उसी प्रकार से हमको संभव में सुख नहीं लगता जो सहज है हमारे पास। हमारे अंदर क्या भावना रहती है कि नहीं सुख कोई अलग चीज है, वो मिलेगी तो मैं सुखी हूं। ये जिसके मन में रहता है कि उसको संभव का अट्रैक्शन नहीं रहता, संभव का आकर्षण नहीं आता। वो बोलता है संभव में मजा नहीं, मजा तो इस सुख में है। लेकिन वास्तव में समझने की कोशिश करें तो जिस व्यक्ति को अंदर में संभव है उस व्यक्ति को सहज आनंद है, सहज शांति है, क्योंकि उसको दुख नहीं होना ये उसको
ज्ञानी उसका अनुभव करते हैं और आनंद में रहते हैं। अज्ञानी उस चीज का अनुभव नहीं कर पाता, उसको अट्रैक्शन नहीं होता और उसका आनंद नहीं कर पाता। चलिए इस विषय को अपन डिटेल में थोड़ा समझेंगे यहाँ पर पूरे शास्त्र में। लेकिन अब हमारे पास दो राहें हो गई। चार पुरुषार्थ हमारे को दो राहों से जोड़ते हैं। एक हो गया अर्थ और भोग का कॉम्बिनेशन, और दूसरा हो गया धर्म और मोक्ष का कॉम्बिनेशन। यदि अर्थ और भोग की कॉम्बिनेशन में पूछे लक्ष्य क्या है, तो भोग लक्ष्य है। भोग के लिए अर्थ कमाता है, अर्थ का उपार्जन क्यों करता है, उसको भोग करना होता है। ऐसे किसी धर्म और मोक्ष के कॉम्बिनेशन में देखें तो इसमें लक्ष्य क्या हो गया, मोक्ष। मोक्ष इसमें लक्ष्य हो गया, मतलब मोक्ष जो है उसके लिए धर्म करता है। सही तरीके हम धर्म करते हैं, कभी कभी हम मोक्ष के लिए नहीं करते, हम धर्म के लिए धर्म कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञानी जो धर्म करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो मोक्ष के लिए करते हैं। तो वास्तव में सही तरीका क्या होगा जीवन जीने का, कि मोक्ष के लिए धर्म। तो धर्म की आवश्यकता क्यों, क्योंकि धर्म क्या हो गया, मोक्ष का एक साधन हो गया। और इधर भोग के लिए अर्थ, तो दो पार्ट करते हैं, एक भोग संबंधी और एक मोक्ष संबंधी। तो चार पुरुषार्थ के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक मोक्ष संबंधी, एक भोग संबंधी। भोग संबंधी पुरुषार्थ एक तरह से भोग पुरुषार्थ भी हो गया और उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ साधन हो गया, और मोक्ष संबंधी के लिए मोक्ष पुरुषार्थ लक्ष्य हो गया और उसके लिए धर्म पुरुषार्थ क्या हो गया, साधन हो गया। इस प्रकार से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब जीवन कैसे जीना, जीवन कैसे जिएंगे, तो जीवन ऐसा जिएंगे कि कुछ भोग के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे अर्थ और भोग का, और कुछ मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेंगे धर्म और मोक्ष। मतलब एक तरह चारों पुरुषार्थ हम करेंगे, ठीक है। तो किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे यदि मोक्ष पुरुषार्थ करूंगा या धर्म पुरुषार्थ करूंगा तो अर्थ और भोग छोड़ना ही पड़ेगा। ज्ञानियों की स्थिति कैसी रहती है, एकदम निचले स्तर पर जो व्यक्ति होता है उसकी स्थिति तो ऐसी है कि वो सिर्फ दो पुरुषार्थ करता रहता है जिंदगी। कौन कौन से, अर्थ और भोग। जो एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं उनका एक ही पुरुषार्थ होता रहता है, मोक्ष का पुरुषार्थ। जो बीच में रहते हैं उनके चार पुरुषार्थ होते रहते हैं, अर्थ का, भोग का, धर्म का और मोक्ष का। अपन कहाँ पाते हैं अपने आप को, हम नीचे यदि थे भी तो अब हमको कहाँ आना, बीच में। तो बीच में आने की स्थिति कैसे होगी, उसके लिए हमें थोड़ा अर्थ के लिए भी समय रहेगा, थोड़ा भोग के लिए भी समय रहेगा, थोड़ा धर्म के लिए भी रहेगा, थोड़ा मोक्ष के लिए भी रहेगा। लेकिन उसका अल्टीमेट एम क्या रहेगा, मोक्ष। अब जैन शब्दावली में अर्थ और भोग को यदि हम एक ग्रुप मान लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं भोग के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो धर्म और मोक्ष है उसके लिए हम एक शब्द का उपयोग करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बोलते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं। मतलब पहले दो भोग से संबंधित थे और बाद के दो जो है वो योग से संबंधित। मतलब योग शब्द का जो अब पूरे 4-5 महीने जिसका प्रयोग बार बार होगा, क्योंकि हम योग शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं, तो यहाँ योग का अर्थ क्या मानना हमको, कि धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ का ज्ञान कराने वाला शास्त्र, उसका नाम योग शास्त्र, जिसका हम अध्ययन करेंगे। क्यों अध्ययन करेंगे, पुनः उस बात को लाएं कि हमको सच्चा सुख पाना है, सच्ची शांति पाना है, सच्चा आनंद पाना है। तो उसके लिए हमारे पास यही रहा है कि हम धर्म को समझें, मोक्ष को समझें, दोनों का पुरुषार्थ करें और अपने जीवन में सच्ची शांति और परम शांति आगे जाकर के पा सकें। उसके लिए हमको कौन सा पुरुषार्थ करना, कौन सा अध्ययन करना, योग शास्त्र का। मतलब योग शास्त्र का क्यों अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को शांति पानी है। कैसी शांति पानी है,
जो सामग्री पर आश्रित नहीं हो, जो पदार्थ पर निर्भर नहीं हो। जो शांति कैसी हो? जो हमारे को संभाव से प्राप्त हो, मतलब अंदर से प्राप्त हो। अब जैसे कोई भी कोर्स हम करते हैं तो किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब कोई बोले कि इस कोर्स में आप क्या एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या, आपके जीवन में इसका क्या लाभ है, तो क्या उत्तर देंगे आप? इसको हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हमें यही कला सीखना है कि हम हर परिस्थिति में कैसे शांति से जी सकें, कैसे संभाव जी सकें। करना है कोर्स अपने, बताइए कि हम शांति में हैं, हम शांति में ही हैं ऐसा माने, या इतनी सब चर्चा के बाद हम माने कि हमको शांति के लिए कुछ ना कुछ सीखना होगा, आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारे को कौन सा शास्त्र पढ़ना? योग शास्त्र पढ़ना। योग शास्त्र हमारे को कुछ नहीं देगा, बस एक अच्छी जीवन शैली देगा जिससे कि हम धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करते हुए शांति और आगे जाकर कभी परम शांति की प्राप्ति कर सकें। लेकिन इस कोर्स में क्या करना पड़ेगा? हर कोर्स की तरफ थ्योरी भी रहेगी और प्रैक्टिकल भी रहेगी। मतलब हमको थ्योरी भी सीखना है और उसका प्रैक्टिकल भी करना है। खास सफलता आपको शांति कब मिलेगी? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिकूलता में जिएंगे, प्रतिकूलता में जिएंगे, तब टेस्टिंग होगी कि आपके भीतर की शांति बढ़ी या नहीं बढ़ी। क्या करेंगे प्रैक्टिकल उसके लिए? बाहर जाकर किसको थप्पड़ मारना, फिर वो क्या करेगा? या किसी को कुछ कहना, फिर वो क्या करेगा? वो हमको कुछ कहेगा तो हम टेस्ट करने के लिए संभव है। तो ऐसा कभी मत करना। ये टेस्ट तो अपने आप होता रहेगा समय समय पर, बस उस टेस्ट में हम जागरूक रहें। ये शास्त्री जी ने कुछ कहा तो ये किसकी टेस्टिंग है? ये मेरी टेस्टिंग हो रही है, मेरे संभव की टेस्टिंग हो रही है। मैं जो कोर्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसको मुझे परखना है अपने आप कि मैं कितना उसमें सफल हो गया। आपने केक बनाना सीखा, आपकी पहली कोशिश क्या होगी कि मेरे कोई अवसर आए और अपन केक बनाए। तो ऐसी कैसी यहाँ पर आप शांति के सूत्र सीखेंगे, शांति जीने के, बस उन सूत्रों को अपने को अप्लाई करना। तो जब जब मौका है तब तक हम उसको अप्लाई करें तो हमारा जीवन शांति की ओर बढ़ जाएगा, परम शांति की ओर बढ़ जाएगा। अब इसमें हमारा आदर्श कौन बनेंगे? किसी एक को टीचर बनाना पड़ेगा, किसी एक को हमारा आदर्श बनाना पड़ेगा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, तो किसको अपना आदर्श बनाए? जो संभाव के सम्राट हैं। कोई है संभाव के सम्राट? बताइए। हाँ, वीतराग परमात्मा, जिन्हें हम सर्व के देव बोलते हैं, देवादि देव बोलते हैं। ये कैसे हैं? इनका व्यक्तित्व कैसा है? इनको बाहर से हमने बहुत देखा, अब इनको अंदर झांक के देखना है। अंदर इनकी क्या भरी हुई है? समता ही समता भरी हुई है। इनके आत्म प्रदेशों में क्या प्रवाहित हो रही है? समता ही समता। मतलब इनके भीतर में समता का सागर है और ये हमारे आदर्श हैं। बनाना चाहिए इनको आदर्श, या संसार में दूसरा आदर्श ढूंढ सकते हैं अपन जो समता के सम्राट है कोई आदर्श? मतलब एकमात्र बस वीतराग परमात्मा जो है, इनकी पूरी जीवन की गाथा देखें तो एक ही मिलेगी कि इन्होंने क्या किया जीवन में। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सपर्ट बनाया किस चीज का? समता। इनके जीवन का कोई प्रसंग देखें हमको वही दिखेगा, बस ये समता के सम्राट हैं, इनको समता से कोई डिगा नहीं पाए। तो उन्हीं परमात्मा को योग शास्त्रकार भगवंत ने अपना आदर्श बनाया और मंगलाचरण के माध्यम से उन्हीं की स्तुति की। क्या कहते हैं? शुरुआत करते हैं।
नमो दुर्वार नागादि वेदिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे। यहाँ कहते हैं शास्त्र की आज शुरुआत कर रहे हैं अपन, फिर कल से इसके आगे बढ़ेंगे। पर प्रारंभ में कहते हैं कि अपने जीवन में यदि कोई आदर्श है, जो योग करने वाले हैं उनको बोलते हैं योगी, जो योग में जीने वाले हैं उनको बोलते हैं योगी। वो योगी ऐसे तो साधु होते हैं, पर सिर्फ साधु नहीं होती, भावों से देखें तो वो भावों से हर वह व्यक्ति, हर वह जीव जो साधना कर रहा है अपने आप को बदलने की, समभाव में आने की, राग द्वेष को छोड़ने की, वो क्या बन गया है? वो योगी बन गया है। तो योगियों के जो नाथ हैं, योगियों के जो स्वामी हैं, सब योगियों के, मतलब भरत क्षेत्र के, एरावत क्षेत्र के, महावीर क्षेत्र के, जयू स्वामी के माध्यम से हम कितने करोड़ मुनिराजों को वंदन करते हैं। इन सब योगियों के, इन सब साधकों के जो सम्राट हैं वो कौन है? तो बोलते हैं प्रभु महावीर स्वामी। तो बोलते हैं कि इन प्रभु महावीर स्वामी को नमस्कार है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जैसा बनना है उसके प्रति हमारा झुकाव नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो हम वैसे बन नहीं पाएंगे। तो हमको कैसा बनना है? भगवान महावीर जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि योगियों के नाथ हैं, ये संभाव के सम्राट हैं, ये हर परिस्थिति में अड़िग रहते हैं। तो ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया। और कैसे है ये? तो इनकी क्वालिटीज बताइए। सबसे पहली क्वालिटी बताइए कि जो बहुत मुश्किल से भी नहीं जा पाए, इतने कठिन है, ऐसे जो रागादि हैं, रागादि मतलब राग और द्वेष, ये राग और द्वेष के जो समूह हमारे अंदर पड़े हुए हैं और उनके अंदर भी थे, जो शत्रु के समान है, उन शत्रुओं को जिन्होंने दूर कर दिया, मतलब संक्षेप में कहें तो राग और द्वेष रूपी शत्रुओं का निवारण करने वाले अरिहंत प्रभु, जो योगियों के नाथ हैं और जो संसार के समस्त जीवों के ताई हैं। ताई है मतलब रक्षक हैं, अभयदान देने वाले। उन भगवान महावीर को नमन हो। 3 क्वालिटी बताई परमात्मा महावीर की। पहली क्वालिटी कौन सी? जो राग और द्वेष रूपी शत्रुओं का क्या करने वाले हैं? नाश करने वाले हैं। और शत्रु एक नहीं है, राग और द्वेष के देखें अपन तो अनंतों शत्रु अंदर पड़े हुए, अनंतों राग और अनंतों द्वेष पड़े हुए। साड़ी के प्रति अलग है, ज्वेलरी के प्रति अलग राग है, घर के प्रति अलग है, बिट्टू के प्रति अलग है, गाड़ी के प्रति अलग है, पति के प्रति अलग है, कितनों के प्रति राग होगा और ऐसे कितनों के प्रति द्वेष होगा। ये सब कहाँ पड़ा हुआ है? आत्मा में। लेकिन जिन्होंने अथक साधना की और इन सब राग द्वेष रूपी शत्रुओं क्या कर दिया? निवारण कर दिया। ऐसे अरिहंत, ये पहली क्वालिटी उनकी बताई। दूसरी क्वालिटी क्या बताई? जो योगियों के नाथ हैं, मतलब वो स्वयं तो लक्ष्य को पा गए, लेकिन जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उनको ज्ञान देते हैं। और तीसरे जो जीवों के रक्षक हैं। कितने जीवों के? अनंत जीवों के रक्षक हैं। क्यों रक्षक हैं? क्योंकि जो संभाव में रहता है उसी कामना खत्म हो जाती है, वासनाएं खत्म हो जाती है, और इसकी कामनाएं वासनाएं खत्म हो जाती है तो वो दूसरे जीवों को दुखी करके अपने आप को सुखी पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो सहज सुखी है, अंदर से सुखी है। तो जो अंदर सुखी हो जाता है वो बाहर के जीवों का क्या बन जाता है? अभय दाता बन जाता है। मतलब अभयदान कौन दे सकता है? तो वही दे सकता है जिसको बाहर कोई सरोकार नहीं, जिसको बाहर कुछ चाहिए तो कुछ पाने के लिए कुछ हिंसा जरूर करेगा, कुछ जीवों को सताएगा जरूर। आपको जल्दी पहुंचना है कहीं पर, आप फटाफट गाड़ी का उपयोग करते हो, तो आपका लोभ जो रहता है वो आपको हिंसा करवाता है। पर जिसका लोभ ही नहीं बचा, जो वीतरागी हो गए, तो सहज ही समस्त जीवों की क्या बन गए? रक्षक बन गए, अभयदाता बन गए।
सबको अभय दान देते हैं। तो 3 क्वालिटी बताई, जो जीवों की हिंसा नहीं करते, उल्टा जीवों को ज्ञान देते हैं, योगियों को ज्ञान देते हैं, इसलिए योगियों के स्वामी हैं, और जो स्वयं अपने भीतर में राग द्वेष नहीं रखते क्योंकि वो गीतकारी है। ऐसे प्रभु महावीर को क्या हो, हम सबका नमन हो, ये भावना करना है। मतलब एक चीज निश्चित है कि हम भी संभाव को पालेंगे, लेकिन हमको अपने गुरु के प्रति, परम गुरु के प्रति क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो योग शास्त्र के कारण में श्री हेमचंद्राचार्य हैं, जो कि इसके रचयिता भी हैं और इसकी टीका के भी रचयिता हैं, 1444 ग्रंथों के रचयिता हैं, 350 करोड़ श्लोक प्रमाण इन्होंने रचना कर डाली अपने छोटे जीवन में। तो ऐसे श्री हेमचंद्राचार्य, जिनको कलिका सरल के भी कहते हैं, जिनसे प्रभावित कुमार पर महाराजा भी थे, सिद्धराज भी थे, जिन्होंने गुजरात की धरती को उस समय ऐसा बदला कि आज भी वो भूमि कैसी है, उर्वरक है। आज भी जिन शासक वहां पर जयवंत हैं, और कितना जयवंत है कि हर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में है। ये सब किसकी देन है, कि श्री हेमचंद्राचार्य। और श्री हेमचंद्राचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है, श्री योग शास्त्र। और श्री योग शास्त्र में श्री भगवान महावीर को नमन किया गया। और श्री भगवान महावीर को क्यों नमन किया, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। अपना लाभ क्या, बस हमें एक कला सीखना है। कौन सी कला सीखना है, समभाव में रहने की कला सीखना है। समभाव मतलब पूरी दुनिया हमारे को परेशान करे, हैरान करे, लेकिन हम कैसे रहें, शांत रहें। ये कला है, जबरदस्त कला है, जबरदस्त ये आर्ट है। और इस आर्ट को सीखने में हजारों लाखों नहीं, करोड़ों अरबों नहीं, अब अखुट संपत्ति भी खत्म करना पड़े तो भी ये संपत्ति नहीं मिल पाती। श्रेणी महाराजा को सिर्फ क्या चाहिए थी, एक सामयिक जितने काल की संभाव की स्थिति, और उसके लिए उन्होंने क्या न्योता दिया उनको कि मेरा पूरा राज्य ले लो। पुनिया शाहों को कहा कि मेरा पूरा राज्य ले लो, मैं राज्य देने को तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे एक सामयिक जितने काल की समता दे दो। सामयिक में दो, वास्तव में सामयिक देना तो ये उपचार से बोलेंगे, वास्तव में चाहिए क्या था, सामयिक जैसी समता। पर वो पुनिया शाहों भी दे ना सके और वो ले ना सके। कितनी महंगी, कितनी कीमती ये संभव। अपने को क्या होता है, फ्री में रबड़ी मिलती है ना, तो हमारे को उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, और दाम देकर के छाछ मिलती है ना, तो उसको ढूंढने नहीं देते। हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये जिन शासन अपने को मिला, ये दुर्लभ शासन अपने को मिला, ये दुर्लभ आचार्य अपने को मिले, ये दुर्लभ ग्रंथ अपने को मिले, ये दुर्लभ भगवान महावीर अपने को मिले, इनकी वैल्यू करना जितनी कर सके, जिससे हमारा समर्पण बढ़े इनके प्रति। जब समर्पण के साथ हम इनसे कुछ सुनेंगे, इनसे कुछ समझेंगे, तो वो चीज क्या होगी, अंदर उतर के चल जाएगी। बहुत प्यास वाला व्यक्ति हाथ का उल्लू बना करके भी पानी पी लेता है, उसकी प्यास बुझा लेता है। और इसको प्यास नहीं हो, उसको ग्लास की, मतलब ग्लास कांच का दिया जाए, चिल्ड वाटर दिया जाए, और उसको वो भी नहीं भाता है, कुल्ला करके थूक देता है। तो हमारे को यही करना है। श्री हेमचंद्राचार्य का इशारा यही है कि 2 चीजें निश्चित कर लो, एक अपना लक्ष्य कि मुझे संभाव में जीने की कला सीखना है। ये चातुर्मासिक कोर्स है, और इस कोर्स में हमको ये सीखना है। और दूसरी बात, किसके आश्रय सीखना। अब टीचर नहीं बदलेंगे अपन, अब टीचर नहीं बदलेंगे, अब परम गुरु नहीं बदलेंगे, अब हमारे संभाव के सम्राट को नहीं बदलेंगे, बार बार चेंज नहीं करते रहेंगे। हम सिर्फ एक को अपने सम्राट बनाएंगे, एक को अपने आदर्श बनाएंगे, और वो कौन, वो प्रभु महावीर। क्यों, क्योंकि उनके पूरे जीवन को जितना हम करीब से जान सकते हैं, उतना हम शायद आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान को भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये आसन उपकारी है, निकटतम उपकारी। तो इसलिए ऐसे भगवान महावीर को चुना गया और उनको अपने आदर्श की सीट पर बिठाया गया। अब उनके जीवन का हर प्रसंग हमें क्या सिखाएगा, संभाव। उनके जीवन का हर सिद्धांत हमें क्या सिखाएगा, संभाव। तो इसीलिए मंगलाचरण के माध्यम से हम ये भावना करें, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो,
आंखों कान हम इसका अध्ययन करें, बिना बाधा के, निर्विघ्न रहकर के हम इसका अध्ययन करें, जाने इसको, माने अपनी इस बात को और फिर इस बात को जीने में भी अपनी शक्ति लगाएं। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभकामनाओं से विराम। ओम शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी ओम अविनाशी आत्मस्वरूपी देह परिचय गुणति परतो ओम अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी ओम अविनाशी आत्मस्वरूपी देह परिचय गुणति परतो ओम अविनाशी आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी ओम अविनाशी आत्मस्वरूपी देह परिचय गुणति परतो ओम अविनाशी पचखंड दिव्य उपवास सूर्योदय अवध बचे दिनकर अस्तं नैसनमनुष्य पालन पोषित साकुसं प्रति अनंतवर्ण सहस्रगण पच्चतन दिशावन सुखन भोसरी पोर्सी साठ पोर्सी एकासना व्यासना आयनेली उपस नकार से पोर्सी साठ पोर्सी प्रति जंतुवासना पालन संक्रम सहस्रगण पच्चतन दिशावन सुखन आयनेली बचे अनंतवर्ण देवालय विश्व उक्तम परिशुद्ध भोसरी। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के टिंकों का नहीं, फौलादी हीरो का बनता है। जीवन के संग्राम में जो हथियार डाल दे, जीवन के संग्राम में जो हथियार डाल दे, इतिहास ऐसे कायरों का नहीं, महावीर जैसे सुरवीरों का बनता है। महावीर जैसे सुरवीरों का बनता है। मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के चरणों में कोटि सा बदला। अस्त विराजित परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी बरासत के चरणों में कोटि सा वंदना। परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी बरासत के चरणों में भाव सहित वंदन और सभी गुरु भगवंतों को कोटि कोटि वंदना। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर भक्ति पूजक संघ एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति संघ हार्दिक स्वागत करती है और अभिनंदन करती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था कुंदन भवन में रखी गई है। पधार कर अनुग्रहित करें। दोपहर का स्वाध्याय 3 से पौने 4 और 4 बजे से 4:30 बजे तक के जिनको भी गाथा लेनी हो वो गाथा ले सकते हैं। पौने 4 से 4:30 बजे तक के सूत्रार्थ भी चलेगा। आप सभी जरूर लाभ लें। सामूहिक गुरु वंदन। श्रद्धाय मंगलम अरिहंता मंगलम श्रद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलतो नमो मंगलम चत्ताई लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा श्रद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली फलतो नमो लोकोत्तमो चत्ताई शरणम भवजामि अरिहंते शरणम भवजामि
भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साधु शरणं भवजामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं भवजामि, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां दैवं जयति शासनम। एक सूचना और है कि जो भी आप यहाँ पर आते हैं डायरी का जरूर लेकर आए और आप पॉइंट वाइज इन सब विषयों को लिखते जाएं।